Hello students, this is Praveen Kumar and I welcome you all to the India's best online learning platform that is E-सरल। और E-सरल है तो सब सरल है। तो बच्चों अब हमने यहां तक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है और सब बच्चों ने उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। क्यों? नोट्स बनाए और रिकॉल करना शुरू किया। बिल्कुल, तो कर लिया है। और जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा हम सबसे पहले हम क्या करने की कोशिश करेंगे? एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे उनको सॉल्व करने में। तो वही हम लोगों ने किया होगा, ठीक है। और जहां पर भी अब आप सब लोगों को दिक्कत रही होगी वो हम इस सॉल्यूशंस के जरिए उसको करेक्ट करेंगे। तो आज मैं ले चलता हूं आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है बच्चों, तो तैयार हैं? तो आ जाते हैं अपन पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। इनको सेल्सियस स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान देना, मैं यहां पर आपको लॉजिक बता देता हूं क्या होता है। डिग्री सेंटीग्रेड स्केल जो होता है उसको अगर आप किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको 273.15 आपको उसमें ऐड करना होता है और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी केल्विन स्केल में। अगर आपको केल्विन स्केल दिया हुआ होता है तो इसको इधर लाओगे -273। हम जनरली 0.5 को अपन इग्नोर मार देते हैं, 273 को ही कर लेते हैं, लेकिन हम ओरिजिनली ऐसा करते हैं और ये आ जाता है हमारा डिग्री सेल्सियस में। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं आप सब लोगों को पता है, ये 273.15 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, 273 फॉर द राउंड ऑफ कैलकुलेशंस। तो पहले वाले पे अगर हम आते हैं तो पहले वाले में क्या लिखा है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना अपने को। तो डिग्री सेल्सियस में क्या करना पड़ेगा, यहां से देख लो, K जो दे रखा है आपका 293 माइनस 273 करना पड़ेगा, जो कि क्या आ जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मैं इसको और अच्छे से लिख दूं साफ सुथरे शब्दों में, तो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इज इट क्लियर? सेकंड वाले को अगर अपन देखते हैं तो सेकंड वाला आ जाएगा 470 माइनस 273। अगर आप ऐसा करते हो तो इसको कैसे करोगे आप, 0 में से तो 3 माइनस होगा नहीं, तो यहां पर 10 कर लोगे, यहां पर 6 रह जाएगा। भाई सिंपल सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बता रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा 7 और यहां रह जाएगा 6 में से 7 माइनस नहीं होता तो 16 में से 7 माइनस होगा, 16 में से 7 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9 और इधर बचेगा 3, यानी 3 क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पर बचेगा 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। क्या हो जाएगा बच्चों 1, बस यानी 197 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल था, आप सब लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था। अब मैं अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुननी है। कमेंट बॉक्स में पहले वाले का क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 2 1 करके आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे। 2 करके आप इसका आंसर जरूर लिखोगे। ऐसे लिखोगे आंसर, कैसे लिखना है, क्वेश्चन 2 ब्रैकेट में 1 और यहां आप अपना आंसर लिख दोगे। यहां क्या लिख दोगे आप, अपना आंसर। वैसे ही आपको अगर दूसरा आंसर लिखना है तो क्वेश्चन 2, ये आंसर 2 और यहां पर अपना आंसर लिख दोगे। ये करके आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। कहां लिखना है, कमेंट बॉक्स में। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं अपन केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल में हमें क्या करना सिखाया था, केल्विन स्केल में अगर मैं 273 ऐड कर देता हूं तो वो किस में ले जाता है, केल्विन स्केल में। तो यहां पर पहले वाले को कर दूं 25 प्लस 273, कर लो भैया क्या आ रहा है, 25 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 8 3 और 5 और ये हो जाएगा 9 7 और 2 9 और ये हो जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा आपका 298 केल्विन। सेकेंड वाले ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ये है 373 प्लस 273 हमें करना होता है 273, तो ये क्या हो जाएगा, आप सब लोग इसको ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आपका 336 7 7 14 और ये 1 कैरी हो जाएगा तो 3 2 5 और ये 6, यानी कि 646 केल्विन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
बिल्कुल बच्चों, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही सिंपल है। Naphthalene ball disappear with time without leaving any solid. Why? We can get the smell of perfume sitting several meters away. अब इसका रीजन क्या है? पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले वाले क्वेश्चन में नैफ्थलीन बॉल, नैफ्थलीन, मेरी बात ध्यान से सुनना, नैफ्थलीन बॉल की अगर मैं बात करूं, नैफ्थलीन बॉल, तो नैफ्थलीन बॉल किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। अब वो अगर वो डिसइंटीग्रेट होती हैं तो विदाउट लिविंग एनी सॉलिड और विदाउट लिविंग एनी लिक्विड क्या हो जाती है? वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? नैफ्थलीन गैसियस स्टेट में। किस में हो जाती है? गैसियस स्टेट में। ठीक है, गैसियस स्टेट में हो जाती है, गैसियस स्टेट में, सिर्फ स्मेल छोड़ती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और दिस कन्वर्जन इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, क्या कहलाता है ये? सब्लिमेशन। तो आप सब लोगों को पता ही होगा, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज सब्लिमेट, और ये जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो यहां पर क्या होता है? नैफ्थलीन सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करता है और सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहां पर हमें कोई सॉलिड रेजिड्यू और कोई लिक्विड रेजिड्यू नजर नहीं आता। इज इट क्लियर? अब आता है बी क्वेश्चन। क्वेश्चन बी है हमारे लिए, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। परफ्यूम क्या होता है? परफ्यूम क्या होता है? इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और परफ्यूम होता है गैस। परफ्यूम इज जनरली क्या है? गैस। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, उनकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो ज्यादा रैंडमली मोशन करेंगे, यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में ज्यादा तरीके से या ज्यादा फास्टली स्प्रेड हो जाएंगे एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ दी सब्सटेंस। ठीक है, तो परफ्यूम जो होता है उसकी जो स्मेल होती है वो एक तरह से गैस होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। वैसे इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपको। आपने अगरबत्ती नाम सुना है? अगरबत्ती, घरों में सब पूजा पाठ करते होंगे तो अगरबत्ती लगाते होंगे अपने अपने भगवान के यहाँ पर, तो अगरबत्ती लगाते हैं। तो इस अगरबत्ती को जब अपन माचिस से जलाते हैं तो जलने के बाद उसकी खुशबू पूरे कमरे में या पूरे हॉल में पहुंच जाती है, जबकि वही अगरबत्ती बिना जलाए नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि अब आपने उस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, और गैस में कन्वर्ट करने से क्या हो गया? उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और वो थ्रू आउट दी एयर और एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग में बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमने पढ़ा था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो ज्यादा टाइटली बंधा होगा, जो ज्यादा टाइटली बंधा होगा, उसी के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। और उनके बाद होते हैं लिक्विड में, और लिक्विड के बाद होते हैं बच्चों, लिक्विड के भी बाद होते हैं ये किसमें? गैस में। अब यहां पर हमें देखना है कि कौन से क्या क्या है। वाटर की बात करूं मैं तो वाटर इज अ लिक्विड। क्या है? वाटर लिक्विड है। अगर शुगर की बात करूं तो शुगर इज अ सॉलिड। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो यहां पर आपको पता है, इसको मैं यहां पर इसी तरीके से क्लासिफाई कर दूंगा। सॉलिड वाली जगह पर कौन आ जाएगा? शुगर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहां पर फोर्सेस में तो दूसरा आएगा वाटर, फिर आएगा यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज द ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल, उसका ऑर्डर है। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 8? अब यहां पर वाटर की फिजिकल स्टेट की मैं बात करूं, वाटर की फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द यहां पर मैं बोल देता हूं टेम्परेचर, और दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई।
हीट सप्लाई, और इसको मैं हीट सप्लाई तो कॉन्स्टेंटली हो रही है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो उसने रिटेन करेगी वो टाइम से भी अपन बता सकते हैं। जितने ज्यादा टाइम तक अगर कोई जगह रहेगी, जितने लंबे टाइम तक रहेगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर, उतनी ज्यादा हीट यहां पर बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, हीट सप्लाई और टाइम को भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस एक्सिस को मैं टेम्परेचर से कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पानी के लिए, तो आइस होती है, आइस का टेम्परेचर क्या होगा, आइस का टेम्परेचर क्या होगा, मैं यहां पर अगर 0 डिग्री मानता हूं, यहां पर मैं 100 डिग्री मानता हूं, तो आइस का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री होगा। मान लो ये यहां पर कहीं -15 डिग्री सेंटीग्रेड में था वो जो आइस जो है। ठीक है, 25 लिख लेते हैं भैया सहूलियत के लिए, इतना था। तो जैसे जैसे आपने हीट उसको सप्लाई करी, जैसे जैसे वो अमाउंट ऑफ हीट लेता जा रहा है, हीट लेता जा रहा है, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और हीट कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होती रहेगी। ये जो टेम्परेचर होगा, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज, कौन सा टेम्परेचर के नाम से जाना जाएगा, ये नाम से जाना जाएगा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर यहां पर क्या होगा, यहां से यहां तक कौन सी स्टेट थी उसकी, यहां से यहां तक उसकी कौन सी स्टेट थी, सॉलिड स्टेट। ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस स्टेट इज सॉलिड स्टेट। अब यहां से यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि यहां से 0 डिग्री से ही वो हीट ले रहा है और कुछ कुछ पार्ट उसका बदलता जा रहा है, किसमें, लिक्विड में। और ये एक ऐसी स्टेट आई इसी 0 डिग्री पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो क्या था, यहां तक तो क्या था, वो सॉलिड, और इसके बीच में क्या होगा, वो यहां पर होगा सॉलिड प्लस लिक्विड। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर आइस भी मिलेगी प्लस वाटर भी मिलेगा। ठीक है, जबकि यहां तो क्या मिलेगी, सिर्फ आइस। यहां पर आइस और वाटर सब मिलेगा, और इसके बाद पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा वो वाटर में, और धीरे धीरे हीट सप्लाई करोगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मैं यहां पर बना देता हूं, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ये यहां पर एक टेम्परेचर आएगा यहां पर, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक टेम्परेचर आएगा जिस पर जाकर ये वापस से कांस्टेंट हो जाएगा, और वापस से कांस्टेंट होकर ये क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, किसमें, अपनी फेज में। और फेज में चेंज होने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां तक ये किसमें पाया जाएगा, बिल्कुल वाटर में। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, और ये ऐसी स्टेज होगी, ये जो वो टेम्परेचर होगा जहां पर क्या होगा, ये वाटर प्लस स्टीम दोनों में पाया जाएगा, वाटर प्लस स्टीम। और इसके बाद जो है पूरा कन्वर्जन हो चुका होगा वाटर का स्टीम में, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टीम पाई जाएगी। इज इट क्लियर, अब समझ में आ रहा है। यानी 0 माइनस में जो टेम्परेचर चल रहा था, 0 डिग्री पर पहुंचते ही वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वो आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर जैसे जैसे हीट सप्लाई होती रही उस वाटर की, टेम्परेचर बढ़ता रहा, लेकिन एक टेम्परेचर आया उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया कुछ समय के लिए, और वो उसका कन्वर्जन शुरू हो गया वाटर का स्टीम में, और एक समय के बाद वो स्टीम में पूरा कन्वर्ट हो चुका था, फिर वापस से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था। ये होता है पूरा डायग्राम। ठीक है, अब यहां से आपको समझना है कि 25 डिग्री पर क्या होगी। अगर मैं 25 डिग्री पर बात करूं तो 25 डिग्री कहीं पर यहां मिलेगा, यहां बीच में मिलेगा कहीं 25 डिग्री, यहां पर क्या होगा बताओ, ये 25 डिग्री होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं किस रीजन में आ रहा है, ये वाटर, यानी कि यहां पर क्या होगा 25 डिग्री पर वाटर। ठीक है, अच्छा 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 डिग्री पर आइस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। ध्यान देना, आइस भी और वाटर भी दोनों हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप बात करो तो क्या क्या हो सकता है, वाटर भी और स्टीम भी। 100 डिग्री पर क्या हो सकता है, वाटर प्लस स्टीम। समझ में आ रही है आपको बात, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं यहां पर बोल दूं डी ऑप्शन में आपसे कि 102 डिग्री पर क्या होगा, 102 डिग्री सेल्सियस पर, तो 102 डिग्री सेल्सियस जस्ट अबोव दिस यहां पर क्या आ जाएगा, स्टीम आ जाएगा, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 1 डिग्री पर क्या होगा, तो 1 डिग्री पर आप बोलोगे कि 0 से जस्ट अबोव वाटर हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल दूं -1 डिग्री पर, तो -1 डिग्री 0 से जस्ट बिलो क्या हो जाएगा, सिर्फ आइस।
ठीक है, इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस करे, बाकी के क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और यहां से सॉल्यूशंस देखकर सारे जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी उनको करेक्ट भी कर लिया होगा। और अगर नहीं किए आगे के क्वेश्चंस तो अगले लेक्चर से पहले आप सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे और इसके बाद ही सॉल्यूशन जरूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।